तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, फिर लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, और फिर लिक्विड से सॉलिड। यही है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड। ये जो कन्वर्जन है इसी को बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 फेज है। मैटर का 3 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? मेल्टिंग होगा, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन होगा, तो इसमें भी होगा। सब इंथैल्पी सब केसेस में होगा। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं मोलार इंथैल्पी, मोलार इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? डेल्टा FUS H, मोलार इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? मेल्टिंग। तो इसमें क्या होगा? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रहेगा, ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोलार इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बस कंडीशन यही है कि ये जो सॉलिड लिए हुए हैं ये 1 मोल है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, तो लिक्विड भी बनेगा, वो भी 1 मोल ही रहेगा। यानी 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा जब इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन के ऊपर हम लोग करवाएंगे, तब ये जो है फेज ट्रांसफॉर्म, तब ये स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मोलार इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें जो आएगा वो क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। जो भी इंथैल्पी, इसमें तो खैर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होता है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। चेंज इन इंथैल्पी जो होगा पॉजिटिव होगा। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी कब होगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कब होगा? कि मेल्टिंग पॉइंट पर होगा, तो टेम्परेचर तो नहीं है कि प्रेशर हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रेशर रहेगा 1 बार और मेल्ट होगा। अब इसी में हम लोग जो सॉलिड लेंगे, मेल्ट होगा, मेल्टिंग। कौन सा प्रोसेस करा रहे हैं? मेल्टिंग करा रहे हैं, या फ्यूजन, जो भी लिखो। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में 1 मोल, तो ये बनेगा 1 मोल ही। लेकिन अब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ले लेते हैं एट 1 बार। ठीक है ना, प्रेशर को हम लोग कर दिए 1 बार। तो प्रेशर जब 1 बार है और ये जब मेल्ट हो रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, तब जो इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। तब ये जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, ये हो गया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसमें कोई कंडीशन मेंटेन नहीं है। इसमें कंडीशन मेंटेन है कि 1 बार के ऊपर ही हम इसको कराएंगे। दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट पर इसको मेल्ट करना है, लेकिन यहाँ प्रेशर हमको मेंटेन किए हुए हैं एट 1 बार। ठीक है, 1 मोल है तो 1 मोल ही बना है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर लगा दिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे कि वाटर है, मतलब ये आइस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, इसको H2O लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, ये कितना होगा मालूम है, प्लस 6.0 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। यानी अगर ये 1 मोल है, 1 मोल आइस को 1 मोल वाटर में कन्वर्ट किए, 1 मोल आइस को 1 मोल वाटर में कन्वर्ट किए, तो इतना एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगा इस रिएक्शन में। कंडीशन यहाँ ये है कि जो हम सॉलिड लेंगे वो 1 मोल होगा, ठीक है। तो ये तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए अमाउंट में चेंज नहीं होगा। 1 मोल लिए सॉलिड तो 1 मोल ही लिक्विड बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मोलार इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे मोलार इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। मोलार इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी क्या हुआ, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस में जो चेंज इन इंथैल्पी होगा उसको हम लोग बोलेंगे, इसमें भी यही रखना है, लिक्विड हमेशा 1 मोल रखना है, ठीक है। लिक्विड जो है 1 मोल होगा तो वेपर भी 1 मोल ही बनेगा, तो वेपर भी बन जाएगा 1 मोल, ठीक है। यहाँ कोई कंडीशन मेंटेन होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मेंटेन हो गया, इसमें कोई कंडीशन प्रेशर का नहीं है। तो यहाँ पर होगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब ही होता है, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब ही होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका अगर इसको स्टैंडर्ड स्टेट बनाना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालना है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग करवाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग करा देंगे। बॉइलिंग पॉइंट तो रहेगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन प्रेशर रखेंगे एट 1 बार, प्रेशर जो है 1 बार कर देंगे, ये 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। और ये वेपर बनेगा, ये भी 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि कंडीशन 1 बार लगा दिए प्रेशर, और वेपर तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो 298 केल्विन है वो मेंटेन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर तो मेंटेन होगा 1 बार, तो इसलिए ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये भी देखेंगे, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है तो इसमें नॉट लगा देते हैं, ये भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, सेम के लिए होगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में ये करवाएंगे अलग वैल्यू आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में करवाएंगे तो होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे H2O है, स्टैंडर्ड स्टेट, इसका लिक्विड स्टेट में है, ये वाटर है, इसको हम लोग वेपोराइजेशन कराएंगे, कंडीशन रहेगा एट 1 बार, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दैट इज 373 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर तो हमारा नहीं होगा इसमें मेंटेन, लेकिन प्रेशर तो मेंटेन कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट का, इसलिए इसमें जो इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी होगा वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ही होगा, ठीक है। तो हो गया H2O, ये गैस बन गया, वेपर है, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कितना होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसका
आ जाएगा आपको 40.6 किलो जूल, 40.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 40.6 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेट में कम से कम प्रेशर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर भले ही मेंटेन नहीं होगा, लेकिन क्या चीज़ मेंटेन करेंगे, प्रेशर तो मेंटेन करेंगे ही। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड स्टेट में डिफाइन करना है तो स्टैंडर्ड स्टेट मेंटेन करना होगा, और नहीं तो जो नॉर्मल वे में इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है उसको लिखेंगे। ओके, तो अब आप लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन समझती हैं क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ऐसे उल्टा जो जैसे हम लोग उसको प्रिसिपिटेशन भी बोलते हैं, तो इसलिए सब्लिमेशन में आजकल एक ट्रेडिशन बन गया है कि गैस को जो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन बोलते हैं आजकल। तो अब पहले हम लोग बोलते थे कि सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से वेपर सब्लिमेशन होता है, और फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जब होता है कन्वर्जन तो वो भी सब्लिमेशन में ही लेते थे। लेकिन अब टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो गया है। अब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर सॉलिड से गैस में कन्वर्जन को हम लोग बात करेंगे, उसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लेंगे जो सब्लिमेशन होने के लायक है, इसको हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसको हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तक इसको हीट नहीं करना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करना है, और ये वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड है, ये डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये 1 मोल रहेगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड लेंगे तो गैस भी बन जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगा, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस होगा इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कहें कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बताओ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमको प्रेशर को स्टैंडर्ड रखना है, क्योंकि टेम्परेचर तो इसमें स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं। जैसे ये 1 मोल लिए, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, सॉलिड जो कन्वर्जन हो रहा है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एनर्जी उतना देना है, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना नहीं है, उतना नहीं देना है टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रेशर रखना है एट 1 बार। प्रेशर जो है 1 बार होना चाहिए। ठीक है ना, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल ही बनेगा। ठीक है, और जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो 1 मोल है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ही इसको हीट करना है या एनर्जी सप्लाई करना है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए वेपर में डायरेक्टली। ये हो गया सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आई, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया, इसमें सारा मेंटेन किया हुआ है एट 1 बार। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसका जो है वो कितना है? 25.2 किलो जूल, 25.2 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आयोडीन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आयोडीन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आयोडीन को हम लोग आयोडीन के वेपर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होगा, ठीक है, ये कितना आएगा 62.4। ये कितना होगा 62.4 किलो जूल, 62.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एट 1 बार, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही ये सबको एनर्जी सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन को हमने पढ़ा, सारे इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन को पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेस लॉ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेस लॉ, ओके। तो हम लोग पढ़ेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इस लॉ के हिसाब से कहता है कि केमिकल रिएक्शन चाहे वन स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, चेंज इन इंथैल्पी सेम रहेगा, ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी सेम रहेगा, ठीक है। कोई रिएक्शन होता है जो एक ही स्टेप में था, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसी को हम लोग मल्टीपल स्टेप में भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो रिएक्शन चाहे मल्टीपल स्टेप में हो या सिंगल स्टेप में हो, ठीक है ना, जो टोटल चेंज यानी ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी चेंज कभी बदलता नहीं है। मल्टीपल स्टेप में भी होगा तो भी वही उतना ही होगा, और सिंगल स्टेप में अगर वो रिएक्शन हो रहा है तो भी चेंज इन इंथैल्पी उतना ही होगा। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उससे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, सिंगल स्टेप में हो गया, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। कार्बन क्या होता है, सॉलिड है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये भी गैस है। इसमें चेंज इन इंथैल्पी कितना हुआ, चेंज इन इंथैल्पी कितना हुआ, -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एक स्टेप में हुआ। ये क्या है, रिएक्शन इन वन स्टेप, रिएक्शन इन वन स्टेप, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम मल्टीपल स्टेप में कराएंगे। रिएक्शन इन वन स्टेप हुआ यानी कार्बन को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिए, है ना, कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यही हम लोग पढ़ गए। तो कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल स्टेप में भी हो सकता है। जब हम सफिशिएंट ऑक्सीजन दे दिए हैं तो एक ही स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर दे देते हैं तो एक ही स्टेप में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। लेकिन जब इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जब सप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट बोलो या एक्सेस बोलो, यहाँ ऑक्सीजन हमने एक्सेस दे दिया है तो एक ही स्टेप में हो गया। अब जो है हम लोग इनसफिशिएंट देंगे, तब क्या होगा, कार्बन जो है पहले इनसफिशिएंट एकदम कम दिए हुए, ठीक है। तो पहले क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फर्स्ट स्टेप पहले कार्बन ऑक्सीजन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होगा इसको हम लोग डेल्टा H1 मानते हैं, ठीक है। इसमें आएगा -110.5
किलोजूल पर मोल। ठीक है। उसका सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर से ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा। ठीक है। और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दो स्टेप में हुआ, ये हो गया सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप। ठीक है। इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी हुआ वो उसको हम लोग डेल्टा H2 लिखते हैं सेकेंड स्टेप के लिए। ये कितना हुआ है? -283, -283 किलोजूल पर मोल। ठीक है। दो स्टेप में कंप्लीट हुआ। कार्बन का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में दो स्टेप में हुआ, ये दो स्टेप में कंप्लीट हुआ। और ये एक ही स्टेप में रिएक्शन जब सफिशिएंट दे दिए हैं, है ना, सफिशिएंट यानी एक्सेस ऑक्सीजन दे दिए हैं तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ। और जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिए तो वही रिएक्शन दो स्टेप में हुआ, यानी मल्टीपल स्टेप में हो गया। अब ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में टोटल कितना हुआ? देखिए तो टोटल उतना ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा H कितना है, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 कितना हो गया? -110.5 प्लस -283.0 कितना आया? -393.5 किलोजूल पर मोल। तो दोनों मिलाकर के सेम आया कि नहीं? एक स्टेप में भी उतना ही चेंज इन इंथैल्पी हुआ और दो स्टेप में रिएक्शन हुआ तो टोटल चेंज इन इंथैल्पी उतना ही हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। यही है कि रिएक्शन जो है अगर वन स्टेप में हुआ है तो ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी हमको एक ही स्टेप में मिल गया, और यही रिएक्शन जब एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ तो वहाँ भी ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी मिला। तो दोनों ही केस में ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी जो है सेम ही होगा। इस वो सिंगल स्टेप में भी -393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, और ये जब दो स्टेप में रिएक्शन हुआ तो फर्स्ट स्टेप में इतना एनर्जी रिलीज हुआ, सेकेंड स्टेप में इतना एनर्जी रिलीज हुआ, दोनों मिलाकर के टोटल 393.5 किलो जूल एनर्जी ही रिलीज हुआ, है कि नहीं? तो ये है हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में हो रिएक्शन, ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी सेम रहेगा। तो इस बेसिस पर हम लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाना होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो इस इम्पॉर्टेंट लॉ के हेल्प से हम लोग जो है आगे जो है अलग अलग इंथैल्पी को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। हम लोग जो है अब कल डिस्कस करेंगे कि हम लोग इससे क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके ओके, हैव अ नाइस डे।